हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम। और आज के इस सेशन के अंदर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये सीयूटी है क्या, सीयूटी की कंप्लीट जानकारी लेंगे और साथ ही साथ जानेंगे सीयूटी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आपको पता है 2026 में सीयूटी होने वाला है। अभी 2025 कंप्लीट हो गया, अब 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हों। अब ये एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली सीयूटी है क्या, इससे फ़ायदा क्या है। उसके बाद जानना है कि किस तरह से आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है और तगड़ी तरह से प्रिपरेशन करनी है और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। अब ये ड्रीम कॉलेज क्या है, तो बेटा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि भाई आपको अगर सच में 12th के बाद एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये सीयूटी को पकड़ कर रखना पड़ेगा। अब ये सीयूटी है क्या, एकदम डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। तो सीयूटी का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक कॉमन टेस्ट है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लागू किया गया है। यानी अगर आप बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे अदर किसी भी स्टेट के हो, आप सभी अपने स्टेट बोर्ड से अपना बोर्ड का एग्ज़ाम आपने दिया है। इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उस एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट करवाया जाता है जिसे कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में आपको क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, किस कॉलेज में एडमिशन होना है, इसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चाहत जो बच्चों की रहती है, अभी तक देखा है मैंने, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। अब वो चाहे भैया यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, कहीं का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो क्या वो ले सकता है? तो बिल्कुल यस, ले सकता है। इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। जैसे कि बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और बहुत बच्चों के साथ होता है, सर अभी काहे बता रही हूँ, बाद में पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो मतलब बाद में यही होता है कि आप 12वीं कक्षा का पेपर देते हो, उसका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर सोचते हो ग्रेजुएशन करेंगे किसी अच्छे कॉलेज से, और तब तक भैया समय बीत चुका होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं सीयूटी के बारे में, आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो इसका मतलब अभी से अगर आपको जानकारी है तो आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन भी करोगे और इस बार अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं सीयूटी क्या है। तो सीयूटी के बारे में बताया मैंने, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जो रेगुलर रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस बहुत सारे हैं जहाँ पर आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और इसका एग्ज़ाम नहीं दिया तो बेटा फिर कुछ ना हो पाएगा आपका। तो ध्यान रखना, सीयूईटी का एग्ज़ाम जरूर देना है। ओके, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी जिससे कि हमारा इसमें एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा हर्जाना, यानी साल भर का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है कि फिर अगले साल का आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अपने टारगेट को डिसाइड करो। यानी सबसे पहला पॉइंट आपको देखो, एक पॉइंट 5 पॉइंट लेके चलूंगा मैं। सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। क्या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या आपको बीएचयू चाहिए, कि इलाहाबाद चाहिए, कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या चाहिए भाई, कौन सा चाहिए भाई, ये यूनिवर्सिटी टारगेट करोगे। उसके बाद सेकंड टारगेट आपके पास रहेगा कि भैया कोर्स कौन सा करना है आपको। क्या आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करनी है, बीटेक करना है, या फिर अदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। बहुत सारे का मतलब भाई कहा जाए तो लगभग सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे आपका इंजीनियरिंग का रहे, चाहे आपका मेडिकल के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बाकी ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम बीएससी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सीयूटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले, तो पहले से आपको डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ये वाला कोर्स चाहिए, क्योंकि आप उसी के तहत वहाँ पर टारगेट करोगे, फोकस होकर टारगेट करोगे और भैया एडमिशन लोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम टारगेट के साथ चलना है। तो पहला काम क्या है, तो आप देख पा रहे हो भैया, आप टारगेट डिसाइड करो, ये बात का ध्यान रखना। डन, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि देख पा रहे हैं, सिलेबस समझो। देखो आपने टारगेट तो डिसाइड कर लिया, उसके बाद सिलेबस पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहेगा। ओके, सिलेबस किस अकॉर्डिंग है, किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है। सीयूटी सिलेबस मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है और कक्षा 12वीं का ही होता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर 11वीं भी पूछा जाता है, तो नहीं, 11वीं का कोई सवाल नहीं। आपका कहा जाए मोस्टली एनसीईआरटी, मोस्टली क्या लगभग एनसीईआरटी ही आपका है जो कि आपका इसका सीयूटी का सिलेबस है। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से बेहतरीन तरह से कर ली तो उसके बाद आपका सीयूटी बहुत आसान हो जाने वाला है।
इसमें देखो 3 कैटेगरीज में एग्जाम को डिवाइड किया गया है। पहला एग्जाम क्या है, पहला आपके पास लैंग्वेज है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट है, तीसरा जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब ये होता क्या है, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका हिंदी है चाहे इंग्लिश है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो आपके रीजनल लैंग्वेज हैं, जिसमें भी आप चाहो उसमें एग्जाम दे सकते हो, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है वो होती है हिंदी और इंग्लिश, यही होता है। तो आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। तो लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज के अंदर आपके पास सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, वोकैबुलरी रहेगी, ग्रामर रहेगा, इस अकॉर्डिंग आपके लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, यानी मैं बेसिकली कहा जाए ग्रामर सेक्शन ही सारा रहेगा। ओके, लिटरेचर सेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, ग्रामर सेक्शन पूरा पूरा रहता है जो कि लैंग्वेज के अंदर रहता है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात कीजिए, जो कि आपका प्योरली कहा जाए क्लास 12th का ही सिलेबस होता है। भाई प्योरली क्लास 12th का सिलेबस, जैसे कि क्लास 12th में आपने मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, या फिर आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, या कॉमर्स में आपने अकाउंट पढ़ी है, बिजनेस पढ़ी है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, उन सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका सिलेबस 12th का था, वही सिलेबस प्योरली आपका रहता है डोमेन सब्जेक्ट का। डन, इतनी बात क्लियर। उसके बाद रहता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात करते हैं, जीएटी की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स मिलेगी जो कि 10वीं कक्षा तक की रहती है। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जाम के रहते हैं वही रहता है। फिर रीजनिंग रहती है, जीके रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं, इन सभी से मिलकर बनता है जीएटी। ओके, अब मुद्दा ये होता है कि सर हमें कौन सा एग्जाम देना है, क्या हमें ये सभी एग्जाम देने हैं कि हमें इनमें से कुछ कुछ चुन के एग्जाम देने हैं, तो इसके भी ऑप्शन है। जैसे कि अभी आपसे मैंने इससे पिछले स्लाइड में कहा था कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। अब जिस यूनिवर्सिटी जो सा कोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज मांगते हैं, ठीक है, और जीएटी मांगते हैं, डोमेन सब्जेक्ट मांगते ही नहीं। ठीक है, कुछ कॉलेज जो है मांगते नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एक लिस्ट ही दिखा देता हूँ। लिस्ट के तहत आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि बीएचयू का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आप अगर मान लो कि बीए करना चाहते हो, बैचलर इन आर्ट्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको डिमांड क्या कर रहा है भाई, और सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो लैंग्वेज चाहिए और जीएटी चाहिए, मतलब इसको सब्जेक्ट नहीं, डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट इसको चाहिए ही नहीं। वैसे अगर मैं बात करता हूँ भाई बीएससी आपको चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसने कहा है कि मुझे लैंग्वेज और जीएटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो होती है वो अलग अलग, भाई हम बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग अपना पैटर्न डिसाइड किया हुआ होता है कि किस में क्या रहने वाला है। अब मैंने जो अभी एक पीडीएफ बताई थी, ये पीडीएफ मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो कि इसी वीडियो के अंदर आखिर में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, आपको उसके अंदर दिखाऊंगा, वहाँ पर से उस टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। यानी कि आप इसके तहत यहाँ पर देख लोगे कि भाई आपको लैंग्वेज पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, जीएटी पढ़ना है। और मैं सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको बताऊं कि जिससे कि आप हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओ, तो वो ये होता है कि आपको लेना है, एक लैंग्वेज लेना है और एक जीएटी लेना है। ठीक है, ये 2 पेपर हो गए। उसके बाद आपको डोमेन के अंदर कोई भी 3 डोमेन लेने हैं जो कि आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हो। जैसे साइंस के तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया। इसी प्रकार से आपका जो भी ये रहा, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है, वो डोमेन सब्जेक्ट आपको 3 ले लेने हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप चलते हो तो आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस 5 पेपर एग्जाम के थ्रू अगर आप चलते हो तो डन। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जब आपका डिसाइड हो जाता है कि सर हमें क्या करना है, बीएचयू से बीएससी करनी है, तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे बस। ठीक है, आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करनी है मैथमेटिकल इनोवेशन में, तो एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक मैथमेटिक्स पढ़ोगे बस। ठीक है, इस तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लोगे। डन, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन कौन, इस अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कौन कौन से सब्जेक्ट रहने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर लग जाना है। लगना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, वो हम जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। तो भाई राइट स्टडी मटेरियल चूज कर लो। भाई राइट स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो बेटा इसमें आपको मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो ये सीयूईटी हिंदी मीडियम है, ठीक है, सीयूईटी हिंदी मीडियम है, इसी के थ्रू आपको सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। सारे के सारे मटेरियल, चाहे आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, चाहे जीएटी हो, चाहे आपके डोमेन के कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के डीपली मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सभी के सभी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। यानी आपको इस मटेरियल के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर रेगुलर रहना है। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बने रहिए। डन, यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करें कि आपने जब
हमारे साथ कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, और आपको उसके बाद बनाना है एक टाइम टेबल और एक परफेक्ट प्लान बनाना है जिसके तहत आपको चलना है और जाकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बेटा टाइम टेबल होना ज़रूरी है। देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि सर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो फंस जाते हैं, उस टाइम पे पढ़ते नहीं है, किसी और टाइम पे पढ़ते हैं, तो ये दिक्कत होती है। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है तो उसको फॉलो करना भी सीखो। अगर आप उसको 21 दिन तक फॉलो करते रहेंगे ना लगातार, तो उसके बाद आपको आपको वो टाइम टेबल आपकी वो टाइम टेबल क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी। और एक बार वो टाइम टेबल आपकी आदत बन गई ना, तो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगेगा और उस टाइम टेबल पर ही पढ़ने का मन लगेगा। जैसे कि शाम को आपने 2 घंटे निकाला, भाई इस 2 घंटे मुझे पढ़ना है, तो उस 2 घंटे आते के साथ ही आपको लगेगा नहीं यार मुझे कुछ कमी लग रही है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फिर लगा अरे यार ये तो पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ना है हमें। तो ऐसे ही टाइम टेबल को अगर आपके दिल के अंदर बैठ जाएगा बिल्कुल सही से ना, तो आपका जो पढ़ाई है वो एकदम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। ये बात का ध्यान रखना। यानी कि टाइम टेबल को बिल्कुल डिसाइड करना है और एकदम फिक्स कर लेना है कि मुझे 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी है जितना भी है मिनिमम से मिनिमम डिसाइड करो, लेकिन उसको फॉलो जरूर करना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जैसे कि हम बात करें प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की बात करें, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप डेली क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, डेली क्लासेस ले रहे हो और लेने के बाद उसके बाद आपको भैया प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, क्योंकि होता ही है कि आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, लेकिन सीयूटी एग्जाम के अंदर भैया टाइम का खेल बड़ा होता है। जैसे कि बात करा जाए तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। अब उस 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन को करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, अगर आपको आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है तो। खासकर जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में की बात की जाए, तो ऐसे ही बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, उस टाइम को मैनेज करना सीखना होता है, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। यानी क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपके छूट जाएंगे एग्जाम में, वो इसलिए क्योंकि आपका टाइम मैनेज करना नहीं आता आपको, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सर ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, इसका भी एकमात्र सॉल्यूशन बेहतरीन वाला है कि CUET हिंदी मीडियम यानी कि यही चैनल, यहीं पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगी, प्रैक्टिस के भी ढेर सारे सेशन मिलने वाले हैं। ओके भाई, प्रैक्टिस के सेशन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। क्या चाहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके बाद जैसे कि हम बात करें कि भाई आपको जब मटेरियल मिल गया है, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस करी, आपने मॉक टेस्ट किया, लेकिन ये 2-4-10 दिन की कहानी नहीं है, इसको अभी से स्टार्ट करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। अगर आप इस थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते को लगातार पढ़ते हुए लेकर चले गए, तो उसके बाद ध्यान रखना आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा और ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ड्रीम कॉलेज यानी आपने सोचा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना है, वहाँ पहुँचोगे, BHU के टॉप मोस्ट में जाना है, वहाँ पहुँचोगे, और वो पहुँचोगे तब जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी और आप एकदम मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे करना है तो करना है। भैया पहली प्रायोरिटी स्टडी को ही देनी है, कि पहले पढ़ाई फिर कुछ दूसरा काम, ठीक है। आपके पास जनरली ऐसा होता है कि पहले कोई काम कर लो, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे। जब तक ये वाली आदत नहीं छूटेगी ना, आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये बात का ध्यान रखना। ओके, ये बात का ध्यान रख लेना। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताऊं कि ये टेलीग्राम का स्कैनर, भाई देखो आपको फाइनली बता दूं कि आपकी जो क्लासेस चलेगी वो आपके इसी चैनल पर चलने वाली है, CUET हिंदी मीडियम पर, ठीक है। और इसके थ्रू आप हमारे पेड बैचेज में भी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है, डेली क्लासेस डिटेल में मिल जाएगी, ओके, प्रैक्टिस बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भैया हर टीचर की गाइडेंस मिलेगी, और वो भी टॉप क्लास के टीचर्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप, इसके अंदर आपको, भाई इसके अंदर की बात की जाए तो आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि ये वाला जो आपको भी लिस्ट दिखाई थी मैंने कि लिस्ट के अंदर भाई किस कॉलेज की क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सभी यूनिवर्सिटी के सभी लिस्ट में आपको इसके अंदर शेयर कर दूंगा, तो उस पर जाकर जरूर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ज्वाइन होना ज़रूरी है, डन। और साथ ही साथ आपको रेगुलर रहना है, डेली क्लासेस लेनी है। अगर रेगुलर रहे, डेली क्लासेस लिए, तो भैया मज़ा आ जाएगा, एकदम बेहतरीन सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार हिंदी मीडियम के बच्चे ढेर सारे हज़ारों की तादाद में दिल्ली आकर एडमिशन ले लिया उन्होंने, तो आप भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप में पोटेंशियल नहीं, आप भी ले सकते हो। बस यही करना है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार पढ़ना है, और जो जो स्टेप मैंने आज बताए हैं उसको फॉलो करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन तय है, ध्यान रखना। उसके बाद ज़िंदगी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये बात का ध्यान रखना।
ओके, तो मिलते हैं क्लासेस में, जुड़े रहिए बस। ओके बाय, जय हिंद।